थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अवतार सिंह जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स गॉड। अवतार सर, पहले पूछना चाहूँगा कि मैं ठीक दिख रहा हूँ सर? जितेंद्र सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर। शुक्र है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। वाह क्या। शुक्र है परमात्मा का। सर बचपन में भी, बचपन से अभी तक भी। जितेंद्र सर, आपकी टाई और पगड़ी थैंक यू, थैंक यू कमल लग जी। रही है। इसके लिए ना मैं एक एक शेर बोलना चाहता हूँ। खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह सर, वेलकम। और आज हमारा माइंड सेट कर दीजिए कि हमने कितना बड़ा काम करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी तारीफ देने के लिए थैंक यू। और बहुत अच्छी तारीफ की आपने मेरी, और आपने बोला कि बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो ये बचपन से मेरी माता मुझे बोलती थी और आज तक बोल रही है। अभी तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है कि बहुत स्मार्ट हो आप। तो थैंक यू सभी का। और बात करते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं ले जाना सर। अब स्मार्ट, सभी स्मार्ट है यहाँ पर। हर एक पर्सन सूरत से नहीं, सीरत से जाना जाता है वो। तो और उसके बाद सबसे पहले थैंक यू परमपिता परमात्मा का। थैंक्स गॉड, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आज फिर से एक नया दिन मिला, नई शुरुआत मिली और नया एक मौका मिला। उस मौके को उठाने के लिए जितेंद्र सिंह आपके सामने खड़ा है और सेशन को शुरुआत कर रहा है। तो थैंक यू परमपिता परमात्मा, वाहिगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। आप किस नाम से उसको जानते हो, जो भी जानते हो आप, उसी नाम से आप परमात्मा का शुक्राना कर सकते हो दिल ही दिल में। और उसके बाद थैंक्स माता पिता का, परिवार का, बच्चों का, जिनकी माता पिता की परवरिश की वजह से जो सीख पाए, एक अच्छा माइंड सेट हुआ और रेनाटस वेलनेस को चूज़ कर पाए। जो माता पिता की परवरिश का ही नतीजा होता है। अगर कुछ ऐसा दिमाग में रहता तो रेनाटस वेलनेस को हाँ ही ना कर पाते। और आगे चल के फैमिली, वाइफ और बच्चे मोटिवेशन मशीन रहते हैं। घर से मोटिवेट जो बंदा होता है उसको बाहर कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता, उसको कोई डीएक्टिव नहीं कर सकता, जो घर से एक्टिव होता रहता है। और जिसकी घर से जिसको मोटिवेशन मिलना बंद होगी वो बाहर लोग जल्दी ही उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बहुत थैंक यू उनका परिवार का। आगे थैंक यू ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ गुरदासपुर से, जिन्होंने ये दुनिया दिखाई, उस दुनिया से निकाला और इस दुनिया में डाल दिया जहाँ पर खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका मिला और अपने आप को कैमरे के सामने देखने का मौका मिला। साथियों, आप जो मुझे देख पा रहे हो, मैं भी अपने आप को देख पा रहा हूँ। पहले ये कभी नहीं होता था। पहले पहले बस ऐसे ही जो तैयार हुए, कभी कभी शीशा देखा नहीं देखा, बिना शीशे के भी बस पगड़ी बांध ली। और पगड़ी कहाँ, मैं तो दस्तार बांधता था और छोटा पटका और वहाँ पे काम पे चला जाता था। तो नई दुनिया दिखा दी हरपाल सर ने, थैंक यू जो सिस्टम में लेके आए। और थैंक यू साथियों सभी अपलाइंस का। सरदार कंवलजीत सिंह जी बहुत प्यार करते हैं, वही गाइड करते हैं। विक्रम सर बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। और उसके बाद लखविंदर सिंह जी पंडोरी गोला बहुत प्यार करते हैं और बहुत साथ देते हैं, आए थे, मुझे मिलके भी गए हैं। सरदार सरवण सिंह जी कांग, सरदार मलकीत सिंह, रंजीत सिंह और सभी साथी जो मेरे अपलाइंस हैं, मेरी ब्रदर लाइन है। और सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन बदल रही है। हर साथी से मैं कुछ ना कुछ सीख पा रहा हूँ। और स्पेशली थैंक यू जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे साथ लेकर जा रहे हैं, मुझे गिरने नहीं दे रहे, मुझे डोलने नहीं दे रहे और पकड़ पकड़ कर आगे लेके जा रहे हैं, जिन्होंने कसम उठाई है मुझे कामयाब करने की। और मुझे क्या, सभी को, जो जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, सभी को कामयाब करने का उन्होंने एक मकसद ले लिया है। तो वो हैं सरदार जगजीत सिंह जी तरन तारण से, पंडोरी गोला से। और जगजीत सर आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हो मेरी ज़िंदगी में, तुम बहार बन के, मेरे दिल में ज्यों ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आपके लिए ये लाइनें हैं और बहुत थैंक यू, सभी का थैंक यू। और आगे शुरुआत करने से पहले एक थैंक यू उनका करना चाहूँगा जिनकी वजह से मेरा वजूद जहाँ पर है, जिनकी वजह से मैं हूँ। आप हो तो हम हैं, और वो है मेरी प्यारी सी, मेरी लाइफ लाइन, मेरी टीम, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें, जिनमें सरदार मेजर सिंह जी बटाला से हैं, बुआ दत्ता जी जम्मू से हैं, सुनील जी डोडा से हैं, विजय कुमार जम्मू से, दीपक कुमार जम्मू से, और बहुत सारे साथी। कैप्टन जिनको मैं अपनी टीम का कैप्टन मानता हूँ, कैप्टन गुरचरण सिंह जी जो कि अकालगढ़ लुधियाना से हैं, जसवंत मोही जी हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग है सर की, डबल ड्यूटी देते हैं।
और बहुत जोर लगा रहे हैं उस सर को, जसवंत मोहित सर को, और बड़े साथी जिनको मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं आज देख पा रहा था, पहली बार ही देखा मैंने सरदार दुर्गा सिंह जी, क्या नाम है सर आपका, और मुझे पता है कि आप कर जाओगे, आप बहुत बड़ा कर जाओगे सर। मेरी सिस्टर रमनदीप कौर जी F22 से हैं दोनों, और मैं आज पहली बार शायद देख पा रहा हूँ उनको कि जूम में जुड़े हैं हमारे साथ, और बहुत मज़ा आ रहा है। और आप अगर जुड़ चुके हैं इस सिस्टम में तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, परिवार बहुत बड़ा है, बस हमें खड़े रहना है। दो बातें कहते हैं कि अगर बढ़ाना हो, अगर रिश्ता चलाना हो तो कुछ ना कुछ देख कर अनदेखा करना पड़ता है। अगर रिश्ता तोड़ना हो तो हर चीज़ को खींचना पड़ता है। पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा जो इसको अनदेखा करेंगे। अब बिल्कुल सिस्टम से चलता है और बिल्कुल पारिवारिक माहौल रहता है। फिर भी इंसान भूलने की एक मशीन है, और कभी कभी भूल जाते हैं, तो कभी कभी भूल हो जाती है, तो एक दूसरे को माफ़ करेंगे तभी सिस्टम को अच्छे से चला पाएंगे। और शिव कुमार जी F07 से, कमलजीत सिंह जी F16 से, किस का नाम लूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा, कृपया गुस्सा मत करें। मेरे को हर पर्सन का पता है साथियों। मेरी टीम में जितनी आईडी लगी है ना, मुझे ये पता है कि कौन सी आईडी मेरी किस लेग में लगी है, कहाँ किसकी B, किसकी C, किसकी D में है। कोई साथी मुझे अपना नाम कमेंट कर दे, मैं उसको बोल दूंगा कि उसकी आईडी कहाँ किसके नीचे लगी है। हर एक पर्सन को जानता हूँ। तो माइंडसेट जो आज का सेशन है यहीं से शुरू हो जाता है। कितना माइंडसेट है हमारा, हम सिस्टम को कितने सीरियसली माइंडसेट करते हैं। और उसमें माइंडसेट जो टॉपिक है ये शुरू हो चुका, और स्पेशली थैंक यू मैं उनका भी करना चाहूँगा, नहीं बोलूँगा, जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। छोटे छोटे बच्चे, बेटियाँ, कसम से बेटियों की वीडियो देखता हूँ ना, दिल भर जाता है, आंसू आ जाता है, क्योंकि बड़ा शौक था। मेरी खुद की सिस्टर नहीं थी कोई, उसके बाद बेटी नहीं हुई, 2 बेटे हुए, तो बड़ा शौक था कि बेटी हो जाती। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे ब्रदर की शादी होगी, मेरे साला साहब की शादी होगी, साला चलो वो आगे की, तो 2 बेटियां मेरे परिवार में जुड़ चुकी हैं। एक मेरे साला साहब की बेटी है किरणप्रीत, और एक मेरे ब्रदर की बेटी है रसनीत कौर। तो उन बेटियों को देख देख कर खुश होता रहा और बड़ा मजा आया। और फिर सिस्टम मिला जहां पर बहनें भी मिल गई, बेटियां मुझे भगवान ने दे दी, बहनें भी मिल गई। तो बड़ी बहनें मिल गई, यहाँ पर सीमा मोहित सिस्टर मिल गई, अमृत कौर मिल गई, रजनी शर्मा मिल गई, कितनी सिस्टर्स मुझे मिल गई, सर्वजीत कौर मिल गई। और जे बहनों को देख देख कर मजा आने लगा सिस्टम में। मैं टिका हूँ साथियों, सिस्टम माइंडसेट का है। और मेरा माइंडसेट, पैसे के लिए मैं कभी पॉजिटिव इतना नहीं रहता था। मेरा परिवार चल रहा था जैसे खींच तू के, मतलब बोल रहे थे ना कि चल रहा है बस, है ना, खाना मिल रहा था 2 टाइम का, कपड़ा पहन रहे थे, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। और मैं ये बताना भूल गया कि मैं पेशे से इलेक्ट्रिशियन था, अब नहीं हूँ, पेशे से इलेक्ट्रिशियन था। और मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से बसर कर पाया था। अच्छे से क्यों? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि रेनाटस वेलनेस में आकर इस लाइफ को अच्छी लाइफ नहीं कहा जाता। थैंक यू मनजीत कौर जी पंडोरी गोला से, ये भी मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर मेरी सबसे। तो मैं अच्छे से समझ पा रहा था कि अच्छे से लाइफ निकल रही है। तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा कमाने की नहीं थी, पर मुझे प्यार चाहिए था, मुझे रहता था कि। और फिर मैंने क्या किया कि जब मैं सिस्टम में आया तो यहाँ पर मुझे जो परिवार मिला ना, मेरा माइंडसेट उसी को देखकर हो गया, उसी को देखकर मेरा माइंडसेट हो गया कि जहाँ पर कितना परिवार मिलता है। जब मैं पहली बार रीड पे गया तो इतने साथी मुझे मिले जो मुझे जानते थे, क्योंकि उससे पहले मैं होस्टिंग कर चुका था विक्ट्री में। तो बड़ा मजा आया। फिर मैंने सोचा कि बस अब यही रहेगा। फिर मेरी आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, फिर हमने ठान लिया। मैं जो ठान लेता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरी एक आदत है, जो 32 जातों से जो बात कह देता हूँ वो मैं करके दिखा देता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने काम को क्विट कर दिया साथियों 500 सीसी लेवल होने पर। आप देख रहे होंगे, किया होगा, सभी ने काम छोड़ा है। जगदेव सर ने अपनी जॉब छोड़ी है, बड़ों ने छोड़ी है, पर मैंने 3 से 4 महीने के बाद अपने काम को पूरी तरह से क्विट कर दिया। और मैं ये आपको बताऊं कि बिना रेनाटस वेलनेस के मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है, और मेरे पास 10 रुपये इनकम कहीं से नहीं आ रही। मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, कभी कमीशन नहीं खाई, किसी को फ्रिज एसी दिलवाया, वहां से पैसे कमीशन नहीं कमाई, लोग लेते हैं कमीशन, मैंने बैटरी इन्वर्टर किसी से नहीं। बट मैंने अपने काम को क्विट कर दिया। क्यों किया पता है? क्योंकि आप जानते हो कि रॉकेट अगर सबसे तेज जहाज से भी तेज रॉकेट जाता है। रॉकेट क्यों आसमान में उड़ता है? जो पूछते हैं, सवाल आया कि रॉकेट क्यों इतनी तेजी से उड़ता है, कितनी तेजी से सबसे तेज रॉकेट चलता है और क्यों चलता है? वो बोलते हैं जिसके पीछे आग लगी हो ना, उसको ही पता है तेज चलना है कि आस्ते चलना है।
तो मैंने वही आग अपने पूछ पर लगा ली, मैंने काम छोड़ दिया। परिवारिक माहौल ऐसा बना कि बच्चों की फ़ी देने तक के लाले पड़ के मुश्किल हो चुकी थी। तो फिर मैंने और ज़्यादा जोर लगाना शुरू किया, जोर लगाया, सपोर्ट की मेरे साथियों ने मेरे साथ, और फिर मैं यहाँ पर कामयाब होता गया। जहाँ पर दो तरीके से हम माइंड सेट कर सकते हैं अपना, दो तरीके से माइंड सेट किया जा सकता है, जॉब पर्सन का और बिना जॉब पर्सन का। अगर जॉब पर्सन की बात करूं तो दो तरीके से माइंड सेट होता है। अगर मैं बात करूं जहां एक्स सर्विसमैन 90% हमारे फतेह ग्रुप में, हमारी चढ़ती कला में एक्स सर्विसमैन है जो फौज से रिटायर्ड है। थैंक यू प्रताप सर, आपका वीडियो देखा, दिल खुश हो गया। पहली बार प्रताप सर ने अपने नंबर से मुझे मैसेज किया, और प्रताप सर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया हुआ है। बड़ा मजा आएगा आपके स्टेटस देखने में, और मेरे स्टेटस भी आप देखते रहिए, मोटिवेशन मिलती रहेगी तकरीबन। और उसके बाद F44 से संत सिंह जी आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पर संत सर आपके कल दर्शन नहीं हुए हमें उसमें सेशन में। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक्स सर्विसमैन हमारी टीम में बहुत हैं, पर एक्स सर्विसमैन दो तरीके से अपना माइंड सेट करते हैं। एक वो है हरपाल सिंह कादियां, जिन्होंने अपना माइंड सेट किया कि मैंने बड़ा काम करना है। उन्होंने किया कि जो मैंने पेंशन लेनी है, मेरी तनख्वाह से आधी हो चुकी है, अब मैंने बच्चों के लिए बड़ा काम करना, और मैंने ये छोटा मोटा नहीं करना, मैंने कुछ करके दिखाना है। जो मैं 17-18 साल या 20 साल में अपनी फौज में नहीं कर पाया, वो मैं यहाँ पर करूँगा, और 5 साल में। तो उन्होंने रेनेटस वेलनेस को चूज किया। उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं रेनेटस वेलनेस को करूँगा, अच्छे से करूँगा, है ना। अगर मुझे मतलब कहने का कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने पहले उन कैटेगरी के लोगों के बोलते हैं कि रेनेटस वेलनेस चले या ना चले, मेरी पेंशन तो है ही है, फिर नहीं चली ये तो कर ही लेंगे, है ना। उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चल रेनेटस वेलनेस में तुक्का लगा के देख लेते हैं, अगर चले या नहीं चले, खाने के लिए पेंशन तो है ही है, काम ये कर लेंगे। पर हरपाल सर ने ये सोचा कि रेनेटस वेलनेस को चला के छोड़ना है, अगर कुछ नहीं तो मेरी पेंशन तो है, चलो इसमें घर का गुजर बसर हो रहा है, अब मैंने रेनेटस वेलनेस को हद तक लेके जाना है, चाहे अगर ये चलेगा। क्योंकि देखो मैं एक मकसद से चलता हूं, जैसे कंवल जी सर कहते हैं, जा आप नहीं, जा गाहक नहीं, जा हम नहीं, जा कंपनी नहीं। जब कंपनी है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो हम उसमें क्यों नहीं बन रहे, हम उसमें क्यों करोड़पति नहीं बन पा रहे, कहाँ कमी है, हमारी कमी है। अगर स्कूल एक स्कूल है, वहां पर बच्चे पढ़कर कोई डिस्टिंक्शन ले रहा है, कोई ए ग्रेड ले रहा है, कोई नंबर 1 आ रहा है, कोई फर्स्ट आ रहा है, तो वहां पर हम अगर पास नहीं हो पा रहे तो कमी हम में है, स्कूल में नहीं। तो ये माइंड सेट रहता है कई लोगों का, छोटा माइंड सेट। मैं तो आपको एक स्टोरी याद आ गई मुझे रतन टाटा जी की। एक बार क्या हुआ कि एक BMW नहीं सोची, एक कंपनी में एक इंटरव्यू हुआ तो वहां पर पूछा गया सभी से, और सभी बताए गए, CA, डॉक्टर, मैकेनिक, इंजीनियर, और सभी। तो उन्होंने पहले डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप कब तक BMW ले लोगे। तो डॉक्टर साहब का जवाब था कि 8 से 9 महीने में मैं BMW अचीव कर जाऊंगा, ले जाऊंगा अपने काम से, अपने काम की गाड़ी। तो वहां इंजीनियर से पूछा गया कि सर आप अपने काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप कब तक BMW खरीद लोगे। तो इंजीनियर ने बोला 1 साल लग जाएगा मुझे BMW खरीदने में। तो उसके साथ वहां पर CA थे, CA है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अच्छी इनकम होती है उनकी। तो उनको बोला सर आप BMW कितने देर तक खरीद लोगे। तो उन्होंने बोला 1 साल से 1.5 साल लगेगा, मैं BMW खरीद लूंगा। तो सभी उठकर रतन टाटा जी से ये सवाल करते हैं। रतन टाटा जी अब दुनिया में नहीं है, पर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत तगड़े लीडर थे, तो टाटा के मालिक थे। और रतन टाटा से जब पूछा गया कि सर आप BMW कब तक खरीद लोगे, तो रतन टाटा ने बोला कि 5 से 6 साल लगेंगे। अब पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट की बात बताता हूं। अगर आपका माइंडसेट रिच है तो ही रिच बन पाओगे, पुअर माइंडसेट वाले पुअर ही रह जाते हैं। तो रतन टाटा जी ने बोला 5 से 6 साल लग जाएंगे मुझे BMW खरीदने में। तो उनका चट से जवाब आया, उन्होंने सोचा कि जब डॉक्टर बोल रहा है कि 7 से 8 या 9 महीने लगेंगे, CA बोल रहा है 1 साल लगेगा, इंजीनियर बोल रहा है 1.5 साल लगेगा, तो ये रतन टाटा जी को बोला कि आपको इतना समय क्यों लगेगा, आपको 5 से 6 साल क्यों लगेगा, आप तो बहुत रिच हो, आपकी तो ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं, आप चाहो तो 1 दिन में खरीद लो। उनको बोले नहीं सॉरी मैं वो नहीं सोच रहा, क्योंकि BMW को छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर, BMW को छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसको मैं 5-6 महीने खरीद लूंगा। इसको खरीदने में मुझे कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। अब माइंडसेट डॉक्टर ने सोचा कि BMW की कार खरीदनी है। ये तो सवाल पूछा नहीं गया कि आपने कार खरीदनी है या कंपनी, पर रतन टाटा जी का माइंडसेट था कि मैंने कंपनी खरीदनी है। ये रिच माइंडसेट होगा तब भी जाकर हम रिच बन पाएंगे। माइंडसेट पर आपको कितनी एग्जांपल मिल जाएंगी, और जिन्होंने माइंडसेट बड़ा कर लिया ना, उनका ही माइंडसेट वो ही बने।
जब अंबानी जी के पास कुछ नहीं था तो वो कहीं पर जॉब करते थे फैक्ट्री में, तो वहां पर उनको उनको 200 150 से 200 रुपए इनकम आती थी मंथ की, और 100 रुपए का वो चाय का कप जाकर 5 स्टार होटल में पी के आ जाते थे। तो उनको बोले थे कि आपका घर का तो गुजारा चल नहीं रहा, 200 रुपए में ले रहे हो सारा और 100 रुपए का चाय का कप पी के आ जाते हो। वो बोला नहीं, मैं चाय का कप नहीं पीना चाहता, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वो करोड़पति लोग 5 स्टार होटलों में जाते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बातें करते हैं। तो उसका नतीजा आप समझ सकते हो। धीरू भाई अंबानी की आप देख सकते हो, कितना रिलायंस देख सकते हो, जियो देख सकते हो, हर चीज पर उनका माइंडसेट था, तभी जाकर उनका काम बड़ा हुआ और उन्होंने करके दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माइंड सेट बड़ा रखें, और माइंड सेट बड़े की ही ये गेम है। हम अगर माइंड सेट पुअर रखेंगे तो पुअर माइंड सेट में हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और बड़े नहीं हो पाएंगे। हमें हमें टारगेट, अपने टारगेट के लिए दिमाग सेट करना होगा। जैसे कल बॉबी जी ने सेशन लगाया था, हमें अपने मेंटोर के लिए माइंड सेट करना होगा। एक मेंटोर चुने सर, जिसके कहते हैं कि गुरु ज्यादा होते हैं ना, वो चेला खजली हो जाता है। तो ज्यादा बेड़ियों पर पैर नहीं रखना, आपने सपोर्ट सभी की लेनी है, पर मेंटोर एक चुन ले, उसी से सपोर्ट लेनी है, उसी के साथ रहना और उसी का कहना मानना है। एक फार्मूले पे चले, हर बंदा कामयाब है, हर बंदे का अलग अलग फार्मूला है, मंजिल सभी की एक है कि उन्होंने टारगेट अचीव करना है, पर रास्ते अलग अलग हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपको 250 फुट पर पानी मिलेगा, अगर किसी ने बता दिया तो 50-50 फुट के 5 खड्डे निकालने से कुछ नहीं होने वाला। आप वहां पर 250 फुट का एक लंबा खड्डा निकालोगे तभी पानी आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमें करना होगा, और बिजनेस के प्रति हमें अपने माइंड सेट करना होगा। हम अपनी कंपनी के प्रति हमें माइंड सेट करना होगा कि हमारी कंपनी हमें, क्योंकि हमें नॉलेज की कमी रहती है, हम नॉलेज कम होने की, नॉलेज की अभाव की वजह से हमारा माइंड सेट नहीं हो पाता। हमें माइंड सेट करना पड़ेगा अपने टीम के प्रति, और टीम सुन ले। और मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूं कि एक अपलाइन भी माइंड सेट कर लेती है, वो अपनी टीम के 1 2 3 4 5 लीडर को चुन लेती है, 10 15 20 लीडर को चुन लेती है, फिर उन्हीं के लिए जोर लगाती है, उनको छोड़ देती है जो नहीं होगा, नहीं सर ये नहीं, वो नहीं, मीटिंग नहीं, ये सेमिनार नहीं, जूम नहीं, नहीं सर मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर कुछ के लिए, काम के लिए वो वहां सेमिनार, नहीं सर प्लीज सर नहीं सर, गुरुजी आप मेरे गुरुजी हो, गुरुजी। ऐसे लोगों को अपलाइन अपनी लिस्ट में नहीं रखते। एक सीक्रेट लिस्ट होती है, हर एक बंदे के पास एक सीक्रेट लिस्ट होती है, अपलाइन के पास होती है, मेरे पास है, पर उस सीक्रेट लिस्ट में क्या आपका नाम है जी आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अपलाइन की बातों से, आपको देखना पड़ेगा अपनी वर्किंग से, आपको देखना पड़ेगा आपकी टीम का आपके प्रति रवैया से। अपलाइन देखती है आपकी टीम आपका कितना आदर कर रही है, अपलाइन ये देखती है कि आपकी टीम आपको कितना प्यार कर रही है, वही ऊपर से करेगी। नीचे से करोगे, ऊपर जो करोगे वही मिलेगा। अगर आप किसी ऑटो वालों के पास बैठे तो उसको ऑटो में बैठ जाते हो और उसको बोलते हो कि मुझे एयरपोर्ट पे लेके चल, रास्ते में आप बोलते हो नहीं सर मेरी माइंड चेंज हो गया, मुझे बस स्टैंड पे लेके चल, फिर वहां बस स्टैंड के पास पहुंचने लगता तो बोलते नहीं सर मुझे रेलवे स्टेशन, तो वहीं उतार के फेंक देगा। वो आपको बोलेगा सर आपका माइंड ही सेट नहीं है, आपने जाना कहाँ पे है, किस पे जाना है, कहाँ पे जाना है ना। तो ये चीज आप भी मन में बना लो। अगर आप अपलाइन हो तो आप अपनी टीम, अगर आपकी टीम में 200 लीटर है तो 20 लीटर का नाम सुनिश्चित कर लो किनको कामयाब करना है। हर के पीछे मत दौड़ो। आप उन 20 लीटर, क्योंकि मुझे पता है 200 में से 20 मिलने भी बड़े मुश्किल हैं माइंड सेट वाले। वो रोने वाले तो बड़े हैं, करोड़पति तो सभी बनना चाहते हैं। कौन है जो उसको पैसा, अगर कमेंट कराऊं कि किसको चाहिए, किसका माइंड सेट है पैसा लेने के लिए, तो सभी का सेट है, पर वर्किंग कौन करना चाहता है। कमेंट में तो यस कर देंगे पर मिलेंगे नहीं। 1 महीना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जूम अरेंज करने की। सर मीटिंग में बंदे नहीं मिल रहे थे मीटिंग लगाने वाले, किसी के साले की शादी, किसी के मामे की, किसी के चाचे की, किसी को कोई प्रोग्राम आ गया, किसी का ये आ गया, किसी का वो आ गया, किसी का गला खराब है। सर हमारा भी गला खराब रहता था, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, मेरे पास जूम की है, मैं खांसता था, वीडियो ऑफ कर करके खांस के मैंने वो सेशन लगाए हुए हैं। मेरे घर में शादियां रहती थी, मेरे घर में भी प्रोग्राम रहते थे, तब भी लगाया। एक दिन मेरे घर में सत्संग का प्रोग्राम था और रात को 8 बजे वाली मीटिंग लगानी थी, और वो रैन सवाई कीर्तन था, वहां पर 6 बजे शुरू हो चुका था और 9 बजे समाप्ति थी, मैंने तब भी सेशन लगाया। मैं अपनी बुराई नहीं करता, मेरा एक ही कंसेप्ट है, मन तू मत मान करे कि हो किश जानदा गुरमुख निमाना होए। अगर आप उस भगवान को करते हो ना, जान भगवान को मानते हो, तो आपको मान गर्व नहीं करना, ईगो को एक साइड में छोड़ देना होगा। पर क्या करें, मेरी ड्यूटी लगी हुई है,
मेरी ड्यूटी इसी पे लगी है, माइंड सेट पे। तो माइंड सेट करने के लिए मैं अपने जैसा माइंड सेट सभी का करना चाहता हूं। बड़ा काम करना चाहते हो तो साथियों छोड़ दो सट दे दुनिया के झगड़े। चोटी के खिलाड़ी हराने पैंदे ने, एवें ते नहीं जित्तियां, एवें ते नहीं जांदियां मैदानां जित्तियां, चोटी के खिलाड़ी हराने पैंदे ने और चोटी वाले खिलाड़ी हराने पड़ते हैं। अगर आप सुबह की मीटिंग नहीं लगा पाए तो क्या आपने 8 बजे वाली लगाई? 8 बजे वाली नहीं, 4 बजे वाली लगाई। 4 बजे वाली नहीं तो आपने क्या रात को 8 बजे वाली लगाई? 4 मीटिंग्स नहीं संभव तो 2 तो लगाओ, 3 तो लगाओ, 1 तो लगाओ। जहां 4 मीटिंग जो लगाता है ना वो लेटा लेटा कामयाब हो जाता है, लेटा लेटा। एग्जाम्पल है मेरे पास, सरदार सुरिंदर सिंह जी एग्जीक्यूटिव जम्मू से। सर उठे नहीं है पिछले 26 साल से बेड से, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है सर की, पर 4 मीटिंग लगाते हैं जूम पर। अगर आप भी अनम्यूट करूं तो वो सर आपको बता देंगे कि 4 मीटिंग लगाते थे और लेटे लेटे कामयाब हो गए। कमरे के अंदर से बाहर नहीं गए, पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट नहीं करने गए, किसी को प्रोडक्ट देने नहीं गए, लेटे लेटे कामयाब हो गए। सिर्फ माइंड सेट था उनका, और पहले दिन माइंड सेट नहीं था। मेरी ड्यूटी उस परमात्मा ने लगवाई। थैंक यू वाहिगुरु, तेरा शुक्र है कि सुरेंद्र सर आप थैंक यू मत करें। मेरी ड्यूटी लगाई उस परमात्मा ने कि जा वो अंदर बैठा बंदा, वो तेरे से कभी डीटीएच लगवाता था, और उस बंदे ने जब डीटी सर क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या चीज़ है? तो मैंने बोला ये है। तो बोले चलो ठीक है। मैं शारीरिक तौर पर मैं अपाहिज में कह नहीं रहा सर को, पर मैं शारीरिक तौर से नहीं चल रहा, पर मेरा दिमाग चल रहा है। मैं दिमागी तौर पर अपाहिज नहीं हूँ। दुनिया में बहुत कुछ है, क्योंकि आज मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ है। मोबाइल साथियों बड़ी अच्छी चीज़ है। यूट्यूब अगर कोई उसे अच्छे से समझे, अगर किसी अच्छे बंदे के हाथ में लग जाए, तो सर ने यूट्यूब में देखते थे, फेसबुक पर देखते थे कि लोगों की क्या हाहाकार मची हुई है दुनिया में। डॉक्टरों ने गदर मचा दिया हुआ है, सभी डॉक्टर के लिए नहीं, क्योंकि प्राइवेट में तकरीबन बिजनेस हो रहा है और वहां पर लोगों को ठगा जा रहा है। गरीब बंदे हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा, डेड बॉडियां डॉक्टर पैसा लिए बिना नहीं दे रहे। जे कुछ चल रहा तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया और फिर कर दिया। तो माइंड सेट पर मेरा टॉपिक है, माइंड सेट पर रहूं और डबल माइंडेड मत रहिए। अगर किसी को प्लान बताने जा रहे हो ना, तो ये सोच के जाओ कि उसको ज्वाइन करवाना है। थैंक यू सूबेदार साहब, सलूट आपको। सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी, आर्मी पर्सन, रिटायर आने के बाद सर को आर्मी पर्सन को टाइम नहीं है जूम लगाने का। जे ऑन ड्यूटी ऑन सर्विस में सर हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है सूबेदार साहब। माइंड सेट कितना बड़ा है सर का। 1 महीना छुट्टी आए गुरलाब सिंह जी तरन से, शायद मीटिंग में होंगे। 1 महीने की छुट्टी आए और फौजी जब एक छुट्टी जाता ना, तो घर में जाकर वो घर के जो घर में क्यारी शहरी बोलते हैं, अपने बगीचे सीधे करने, है ना, रिश्तेदारों की शादियों में जाना, अपने बच्चों को घुमाना, बच्चे के पीटीएम में जाना, ये काम रहता फौजियों को। पर गुरलाब सिंह और सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी ऐसे पर्सन हैं, 1 महीने की छुट्टी आते हैं और वहां पर वो 25 दिन वर्किंग में रहते हैं। अपनी टीम में 2, 4, 5 मीटिंगें करा के जाते हैं। जब ऐसा, थैंक यू गुरलाब सर आप हैं मीटिंग में, तो ये देखो सर, ये फौजी बंदा जब फौजी आता है ना घर में, बोलता बड़ा यार 4 बजे उठ के दौड़ छोड़ लगा ली वहां पर, अभी रेस्ट करेंगे, घर में आ गए हैं। तो जब जाते हैं तो अपना 15 किलो 10 किलो 5 किलो वेट 1 महीने में बढ़ा के जाते हैं। पर ऐसे ना तो फौजी का वेट बढ़ रहा है, तो इसमें हाँ रेट जरूर बढ़ रहा है फौजी का, वो बन रहा है कंसेप्ट। सूबेदार सर बोलते हैं कि 4 साल बाद का मैंने रखा हुआ माइंड में कि जब रिटायरमेंट होगा, आफ्टर रिटायरमेंट मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, जब प्लान शेयर करने जाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट माइंड से जाएं, बिल्कुल एक माइंड सेट करके जाएं कि मैंने इस बंदे को ज्वाइन कराना है। या फिर ये सोच लो कि ये बंदा ज्वाइन होगा ही नहीं, उसके पास जाओ मत, टाइम मत तो वेस्ट करो। ये सोच के जाते हो ना, गड़बड़ कहाँ है, कृपा कहाँ पर रुकी है। ये नोट करें सर, नोट करें, पेन ले लें। कृपा कहाँ पर रुकती है, जब ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, चल ट्राई मारते हैं ना सर। जब जिंदा है, जब मर गया, जब वो ज्वाइन होगा, जब वो नहीं होगा, जो मरा है उसके पास जाने की जरूरत नहीं, जो जिंदा है उसी के पास जाओ, है ना। कोमा में है तो वो कोई बात नहीं, कोमा वाला बंदा खुद भी ना तो बोलता है और ना ही वो ठीक होता है, सिर्फ लटका के रखता है सभी को। लटके मत रहो किसी के पीछे, इसको बाद में कराऊंगा, ये मानेगा नहीं, इसको बाद में वो कोमा वाला छोड़ दो, उसको भी वो डेड वाली लिस्ट में डाल दो उसको, सीधा नो बकवास, सीधी बात यही होगी। बस बिजनेस करना है तो प्योर बिजनेस करें। यहां पर ये नहीं होगा कि नहीं होगा, आप 99% भी श्योर होंगे तब भी बात नहीं चलेगी। 100% आपको श्योर होना चाहिए, जाऊंगा इस पर्सन को ज्वाइन करवा के रहूंगा। आपकी आंखें बोलेंगी सर, जिसके पास जिसको प्रोडक्ट आता वो प्रोडक्ट दिखाओ,
जिसको प्लान आता है वो प्लान दिखाओ, जिसका पे आउट बड़ा है वो पे आउट दिखाओ, जिसका रिजल्ट अच्छा है वो रिजल्ट दिखाओ, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो आंखें दिखाओ, आंखें ऐसे करके आंखों में आंखें डालकर बात करो, तब भी ज्वाइन हो जाएंगे लोग। मैं दिखाता था आंखें जब मेरे पास पे आउट नहीं था, आज दिखाने को है, दिखाता हूँ। जम्मू में जब मैंने टीम क्रिएट की थी, वाहिगुरु तेरी शुक्र है, उस भगवान की कृपा से मेरे साथ जुड़े, हरप्रीत कौर जम्मू से जुड़ी मेरी बेटी, साथ दिया मेरा। विजय जी जम्मू से जुड़े, मेरा साथ दिया। वहां पर निशान सिंह जम्मू से जुड़े, मेरा साथ दिया। तो इन रवि कुमार जम्मू से, तो इन पर्सन से मैंने जब टीम क्रिएट की तो मेरे पास कोई बड़ा चेक नहीं था, मेरे पास कोई बड़े रिजल्ट नहीं थे। जम्मू के लोग पता क्या बोलते थे, वो खाली पंजाब में ही लोग ठीक होते हैं, जम्मू में कोई ठीक नहीं हुआ आपका यहाँ पर अभी तक प्रोडक्ट खा के। मैं बोला सर जम्मू में अभी आया, थोड़ी देर के बाद होगा। डोडा में मेरी नीलम दीदी अक्सर कमेंट करती हैं, और बब्बू दीदी, बहुत सिस्टरें मुझे मिल चुकी हैं। मैं बोल रहा हूँ जितना, अगर मेरी खुद की रियल की नहीं तो सभी मेरी बहनें इतना प्यार देते हैं ना, दिल भर जाता है कभी कभी ये सोच कर कि भगवान तेरी इतनी कृपा, शुक्र है ना मेरे पर भी कदे अन्य जोगा नहीं सी मालका जिन्ने जोगा तू करता। और तब जब मैं बात कर रहा था जम्मू में मेरे पास रिजल्ट नहीं थे, तो मैं फिर वो आंखें ही दिखाने वाली बात थी कि सर करूंगा, मैं ठीक हो गया सर, मेरा बीपी ठीक है, मेरा रिजल्ट देखो मैं हूं। फिर एक सवाल हो रहा था कहते सर ये सरदारों का ग्रुप है, पंजाब में सरदार ही लगते हैं इसमें। फिर विजय सर आए, फिर मैंने लोगों का वो भी मुंह बंद कर दिया। दीपक जी आए, उन्होंने मुंह बंद करवा दिया। बोला सर ये ग्रुप बड़ा असीम है, वहां पर मैनेजमेंट में सभी तरह के लोग हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी एक मजहब को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहां पर सभी मिलकर काम करने वाला है। ये देश सेवा का काम है, ये समाज सेवा का काम है। आज मेरे पास कोई प्रोडक्ट खुला हुआ वापस नहीं करता, नहीं तो पहले मुझे खुली हुई डब्बियां वापस आ जाती है। आएंगी आपको जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, दुर्गा सिंह जी, रमनदीप दीदी, आपके पास भी आएंगे लोग खुली डब्बियां लेके, मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे सूट नहीं की, ड्रामेबाजी। पर जब आपको नॉलेज हो जाएगी ना तब कोई नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी। उस एग्जाम्पल क्या है कि एक टूटी समझो, नलका रहता है, नलके को आप खोलते हो, थोड़ा सा पानी आता है तो बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नलके में जैसे आप किसी से बात करते हो तो आप जाकर वहां पर आपको कुछ 2-4 सवाल करता है तो आप चुप हो जाते हो। सिंपल उसी तरीके से जैसे एक नलका है, नलका टैंकी के साथ नलका लगा हुआ और उस नलके से थोड़ा सा पानी निकला और बंद हो गया। ये मतलब नहीं कि नलका खराब है, मतलब ये है कि उस टैंकी में पानी खत्म हो गया। उस टैंकी वो जब टैंकी खाली होगी, थोड़ा सा पानी था वो निकला, टैंकी खत्म और नलका बंद हो गया। ऐसा ही हमारा सा हिसाब है, हमारी टैंकी, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, इसमें नॉलेज की कमी है। हमारा मुंह है हमारा नलका और पानी है हम जो किसी को बोल रहे हैं। थोड़ी सी बात निकली, मोटिवेशन लेवल आई है, जैसे नलके का वो सुराख खुला, कहीं गंदगी नहीं फंसी हुई, वो नलका खुला है, हमारा मुंह खुला है, हम बताने के लिए तैयार हैं, पर क्या करें, टैंकी में माल खत्म हो गया, टैंकी में पानी खत्म हो गया, मतलब दिमाग में वो नॉलेज खत्म होगी। हमें पता है यहाँ पर मैंगोस्टीन पड़ती है, हमें पता है यहाँ साइबेरियन जिंक्सिंग पड़ती है, जहाँ सफेद मूसली पड़ती है हमारे रेनेडस में, अल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा है ना, शिगरू इसमें पड़ता है, जहां पर गोक्षुरा पड़ता है, पुनर्रवा पड़ता है, जो हमें पता है 12 इंग्रिस पड़े हैं इसमें, मंजिस्टा पड़ता है इसमें, जिनको ब्लोवा पड़ता है, जहां पर शतावरी पड़ती है। पर हमें ये नहीं पता कि मैंगोस्टीन काम क्या करती है। टैंकी खत्म होगी ना तो फिर हमें नॉलेज रुकी, फिर अगले बंदा शुरू हो गया। जब आप, सर मैं किसी को एग्जाम्पल गलत नहीं देता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप भागोगे ना, कुत्ता को आपके पीछे लगेगा तो आप भागोगे तो वो और स्पीड से भागेगा, आपको काटने को आएगा। अगर रुक जाओगे ना तो कुत्ता रुक जाएगा, इधर भागे तो कुत्ता आगे भागना शुरू हो जाएगा। बस ऐसा रहता है हमारे साथ, हम रुकते नहीं है, हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। जब प्रॉब्लम को फेस करेंगे प्रॉब्लम हट जाएगी। जब तक आप डटोगे नहीं तब तक आप हटोगे, जब आप डट गए फिर नहीं आप हटोगे। बहुत बड़ा काम होने वाला है। और माइंड सेट एक भी करें कि समय की कदर करें, किसी पर्सन से बहस मत करें। अगर कोई बोल रहा है आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसको बोले सर आपने यूज किया, बोले नहीं मेरे मामे के मासड़ के ताए ने किया था, तो उनको बोलो सर उनका प्रोडक्ट मंगवा के देख लो। कई बार ऑनलाइन भी मंगाया रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ साथी नहीं कहूंगा, कुछ दुश्मन हमारे क्या करते हैं, रेनेडस वेलनेस में आईडी लगाते हैं, आईडी लगाने के बाद थोड़ा समय काम करते हैं और टीम क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड सेट पुअर है, उनको अपने बच्चे नहीं दिखाई देते, उनको अपना ईगो दिखाई देता है। फिर वो टीम के साथ बदतमीजी से बात आते हैं, टीम उनकी खत्म हो जाती है। फिर लोग उनसे, जो उनके ग्राहक लगे हुए हैं, कस्टमर, उनसे प्रोडक्ट मांगते हैं, सर आपने वो पिछला प्रोडक्ट दिया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, एक प्रोडक्ट और दे दो। फिर वो बंदा क्या करता है, रेनेडस में आईडी लगी पर ऑनलाइन मंगाता है फ्लिपकार्ट से 600 रुपए का, और आगे 1500, 1600, 1700 का बेच देता है। 1000 रुपये टन कमा लिया।
ये बेईमानी का बिजनेस है। ये लोग हमारे दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन हैं। इनसे खतरनाक लोगों से बच कर रहें। ऑनलाइन वाला प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। कंपनी ने लिख कर लगाया है, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड ऑनलाइन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी हालात में जी हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बिकता। और साथियों, ऐसे लोगों से बचकर रहो, खतरनाक लोगों से बचकर रहो। कुछ लोग जैसे ये करते हैं तो यहाँ पर हम किसी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट देते हैं, अगले को प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, आपको बिजनेस मिलेगा। आपका माइंड सेट बड़ा होना चाहिए। माइंड सेट बड़ा ये काम करता है। और आपने किसी से बहस नहीं करनी। उनको बोलो ठीक है, आपने लिया होगा सस्ता, सर हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, हम जीएसटी वाला बिल काट के देते हैं। उनको आप अपनी नॉलेज से गाइड करो। अगर फिर भी कोई नहीं ना मानता, उसको छोड़ दो, उसके साथ बहस मत करो। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं बड़ी जंग जीतने के लिए। छोटी छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है बड़ी जंग जीतने के लिए। हमने आज उसको बहस नहीं ना की, कल वो और हमारे रिजल्ट देखेगा, हमारे ब्रॉडकास्ट में रहेगा तो हमें ब्लॉक नहीं करेगा। वो हमारे रिजल्ट देखेगा, जब उसको पता लगेगा कि लोगों के आ रहे हैं, यार मेरा नहीं आया, जब मेरे क्या, तो फिर आपसे प्रोडक्ट लेगा। पर गुरबानी एक चीज को बात बताती है कि मूर्ख नाल ना लुझिए। मतलब जो मूर्ख पर्सन है उसके साथ बहस मत कीजिए। उसको कहिए मत तू मूर्ख है, पर मन में कीजिए कि यार रहने दे, इसके साथ छोड़, है ना, बाद में बात करते हैं। उनको छोड़ दीजिए, ज्यादा जोर मत लगाइए। ना आपके पास समय है, अब ना आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। एनर्जी और समय वहीं लगाएं जहां पर जरूरत है। सरदार बलविंदर सिंह जी गुरदासपुर से कमेंट कर रहे हैं, मेरे भाई साहब इतना बड़ा माइंड सेट है ना, मैं अमेजिंग यार। गुरदासपुर के बंदों का माइंड सेट कितना जबरदस्त रहता है यार। क्योंकि गुरदासपुर में हरपाल सिंह, मेजर सिंह, कंवलजीत सर, ये सभी, और वहां पर हमारे बलविंदर सिंह जी, इनकी इतना बड़ा माइंड सेट है कि सर बोल रहे थे कि मैं सिस्टम ढूंढ रहा था। पहले मुझे एक बंदे ने सिस्टम दिया पर वो मुझे गाइड नहीं कर पाया, मुझे से अच्छे से बता ही नहीं पाया। वो कहीं और से प्रोडक्ट लेकर मुझे दे रहा था, तो वो सिस्टम में नहीं चल पाए। और जब सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी ने उन्होंने वीडियो ब्रॉडकास्ट की बलविंदर सिंह जी को, तो बलविंदर सिंह खड़े हो गए, बोले सूबेदार साहब आ जाओ, फिर मिलकर करते हैं बड़ा काम। आज सूबेदार साहब से भी ज्यादा काम कर रहे हैं सरदार बलविंदर सिंह जी। सरदार बलदेव सिंह जी गुरदासपुर से बड़े जबरदस्त। और मैं ये तभी कह रहा हूँ, सभी के नाम इसलिए ले रहा हूँ साथियों, बड़ा तगड़ा काम है। जिनका माइंड सेट नहीं है ना, वो नहीं। यहाँ पर 2-4-5 हज़ार के लिए काम मत कीजिए। 2-4-5-10-15 हज़ार की कहीं जॉब आपको मिल जाएगी। बट अगर यहाँ पर आप आ चुके हैं तो जहाँ पर माइंड सेट लाखों करोड़ों का कीजिए। जगजीत सर 1.5 करोड़ से प्लस इनकम ले चुके हैं। सग्गू सर ने 1.5 करोड़ इनकम ले ली है। लखविंदर खंगूरा की तो गिनती नहीं कितने करोड़ ले चुके हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों की, अरबों की बात होती है। जहाँ पर हमारी कंपनी में कोई डायमंड नहीं बना अभी तक, हमारी कंपनी में कोई डायमंड रैंक पे नहीं पहुंचा। अदर कंपनियों में डायमंड पहुंच जाते हैं 2 लाख रुपया महीना लेने वाले, 3 लाख महीने वाले, 5 वाले महीने वाले। रैंक किया जी हमारा डायमंड, हम करोड़ है। जहां पर जो डायमंड होगा ना, उसके अकाउंट में 1 अरब से ज्यादा पैसा होगा जो उसने खर्च कर दिया, उसका हिसाब ही कोई नहीं। तो ये देखें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, अपने आप को जगाएं। कभी कभी क्या होता है, हमारी संगति हमें खराब कर देती है। हमारी संगति हमें खराब कर देती है। अपनी संगत हमेशा पॉजिटिव लोगों से रखें जिनका रिच माइंड सेट है। मैं एक एग्जांपल आपको बहुत बार आई, मैं एक बार फिर बताता हूं। एक बंदा था, उसने अपने घर में मुर्गियां रखी थी। वो कहीं से वो उसको बाज का एक अंडा मिल जाता है, तो वो क्या करता है कि मुर्गी के पास छोड़ देता है और मुर्गी वहां पर बच्चे निकालती है उस अंडों से। तो वहां पर जो 15, 12, 13 बच्चे, जो 14 बच्चे थे वो निकलते हैं मुर्गी के, और एक निकलता है बाज का बच्चा। तो बाज का बच्चा क्या करता है, वहां उन चूजों के साथ घूमना फिरना शुरू करता है। आस्ते से वो विकसित होता है, बड़ा होता है, तो उसको दिखता है कि अपने जैसा एक और पक्षी, बड़ा सा पक्षी उसको दिखाई देता है, बड़ी दूर दूर उड़ता है। तो उसको बोलता है, अपने साथ वाले चूजों से पूछता है, भैया ये क्या चीज है, ये पक्षी कैसे, कौन सा पक्षी है? बोले छोड़ छोड़, ये तेरे पास की बात नहीं, ये इसको बाज कहते हैं। ये आसमानों में, बादलों में उड़ता है, बड़ी दूर तक उड़ता है। ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी उड़ानी तो बस वही 1-2 मीटर तक है। ये जहाँ उड़े वहां बैठे। तो वो बाज का बच्चा बड़ा हो रहा था, पर वो वहीं उड़ता था और वहीं बैठ जाता था, क्योंकि उसका पुअर सेट माइंड, उसका माइंड पुअर हो चुका था, उसका माइंड सेट पुअर हो चुका था, कर दिया था उसकी संगत ने। तो वो बच्चा बड़ा होता होता कभी अपने माइंड को करता ही नहीं है सेट बड़े काम के लिए। तो वो क्या करता है, वहीं पर ही उन चूजों के साथ मारा जाता है। जब उनकी उम्र होती है मर जाता है। तो ऐसे माइंड सेट संगत से बचे, अपना माइंड सेट बड़ा रखें, पॉजिटिव संगत करें, पॉजिटिव लोगों का साथ रहें। और पॉजिटिव लोग दुनिया में बहुत हैं।
आपको बहुत मिल जाएंगे आपकी फील्ड में। आप उन लोगों को देखिए क्या आता है, हमारा माइंडसेट क्या है। हमारे माता पिता ऐसा बहुत, आधे माता पिता तो अपने बच्चों को वैसे ही बोलते हैं कि तू कर कुछ नहीं सकता, पर कुछ माता पिता बच्चों को बहुत आगे लेके आना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी अपलाइन ने हमें दी, तो अपलाइन बोलती है कि सर आप बहुत बड़ा करोगे, आप कर सकते हो, और वो हमारे में वो गुण देख चुकी होती है। हमारे माता पिता हमारे ऊपर यकीन कर रहे हैं, पर हमें क्या, हमें आंडी गुआंडी और नियर अबाउट लोग हैं हमारे साथ वाले अड़ोस पड़ोस के, वो हमें कहते हैं नहीं तेरे से नहीं होगा, ये काम डॉक्टरों वाला छोड़, तू नहीं कर सकता, तेरे से होगा नहीं, तू करेगा। हमें स्टेटस पर कमेंट करते हैं कि तेरा काम बड़ा खतरे वाला है, तू कहाँ फंस जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उन दुष्ट लोगों की बात मानकर उनको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और अपलाइन को बोलते हैं कि जो अपलाइन आप बोल रहे हो वो झूठ है, जो मेरा वो बोल रहा है ना आस पड़ोस वाला जिसने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं, वो बंदा सच्चा है, वो सही बोल रहा है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं उसको करके दिखाऊंगा कि मुझसे सच में कुछ नहीं होगा। अब मैं उसको सही साबित करूंगा, आपको रॉन्ग साबित करूंगा। तो जुट जाते हैं अपलाइन को गलत साबित करने में, और सिस्टम को छोड़ देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं, उठाते हैं मोंडे पर के ही और चल नक्के बांधते हैं, पहली शैली लगाते हैं, खतों खुतों की सफाई करते हैं, और गाय भैंस रख लेते हैं। डेयरी का काम तो कहीं गया ही नहीं। फिर एक फौजी वो है जो आकर डेयरी का काम कर रहा है, फिर वहां पर वर्किंग कर कर यहाँ पर भी वर्किंग कर रहा है। एक फौजी वो है वहां पर सलूट करके, जहां पर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर फिर सलूट। एक फौजी वो है जहां पर आकर क्रेटा गाड़ी में घूम रहा है, मजे ले रहा है। बड़े बड़े अफसर कह रहे हैं सर यस सर, बड़े बड़े कैप्टन साहब बोल रहे हैं सर आप हरपाल सर। तो ये माइंड सेट है, सिर्फ माइंड सेट। बस अपना माइंड सेट करने की जरूरत है। मैं किसी के नाम नहीं, बड़े लीडर हरपाल सर से भी ज्यादा कामयाब हैं, फौजी बंदे हैं, पर माइंड सेट बड़ा है ना। हर बंदे की कॉमन बात रहती है, माइंड सेट हमारे अंदर ज्यादा होगा, तगड़ा तभी होगा। आपकी सोच देखिए, एक छोटा सा और बात बताता हूँ। एक गुरु था, एक चेला था, एक उस्ताद, एक शागिर्द। तो गुरु चेला क्या करते हैं कि गुरु चेले को बोलता है कि बेटा जा बल्ब बंद कर, नींद आई है, सोते हैं। तो चेला बड़ा तेज था, बोलता गुरुजी आंख बंद कर लो, खुद ब खुद अंधेरा हो जाएगा, क्या जरूरत है बल्ब बंद करने की, उठा नहीं है ना। तो गुरु बोलता चल ठीक है। गुरु बेचारा सो गया, जैसे तैसे, उनको नींद तो नहीं आती थी, लाइट में सो गया। फिर गुरु ने उसको बोला कि बेटा बाहर बारिश है, बाहर बारिश हो रही है, और आप क्या करो कि बाहर जाके दरवाजा बंद कराओ, बारिश हो रही है बाहर, तो आप देखो बाहर नहीं। उसको गुरु बोलता है कि अब बारिश हो रही है, बाहर जाके देख के आओ कि बारिश कितनी हो रही है। पहले गुरु ने उसको बोला कि आप बल्ब बंद करो, तो उसने मना कर दिया कि सर आप आंखें बंद करो। तो फिर गुरु बोलता है कि जा बाहर बारिश हो रही है, देख के आ कितनी बारिश हो रही है। तो बोला गुरुजी क्या करना बारिश देखकर, आप वहां से बाहर से एक बिल्ली यहाँ पर हमारे अंदर रहती है जो वो आई है, उसको हाथ लगाओ, उसकी पीठ पर देखो, अगर बिल्ली गीली है तो समझो बारिश हो रही है, बाहर जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्ली तो आ चुकी है। वो बातों से गुरु को करा देता है तृप्त, है ना, अपलाइन को जैसे हम कराते हैं। फिर गुरु बोलता है कि चल एक काम कर, जब दरवाजा बंद कर गया, बाहर से ठंडी आ रही है, दरवाजा बंद कर गया। तो फिर चेला बोलता है गुरुजी मैंने आपके 2 काम तो कर दिए, एक आप भी कर दो, है ना। मैंने बारिश वाला काम भी करवा दिया, आपको बता दिया कि बाहर है कि नहीं है ना। मैंने आपका बल्ब वाला लाइट बंद करने वाला वो भी करवा दिया था, तो एक आप भी कर लो। तो ऐसे जब हम अपनी लाइन्स को बहाने बनाते हैं ना, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये और अभी क्या चल रहा है, अभी हम साथी सभी सोच रहे हैं कि ये स्टोरी किसी गुरु चेले की है, पर साथियों ये हम सभी की स्टोरी है। ये मेरी स्टोरी थी, अब नहीं है, मानता हूँ अपलाइन की। ये आपकी स्टोरी है कि नहीं है, ये आपने देखना है। क्या आप अपनी अपलाइंस के सवालों का पूरा प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, पर करके कुछ नहीं दे रहे। यही हो रहा है, ये माइंड सेट ही है। बस बातों से रजाना है तो बड़ा कुछ रच जाता है ना। बातों से बड़ी बड़ी बातें कर लो, करके कुछ ना तो होता कुछ नहीं है। वो फिर से बातें बड़ी आती हैं मुझे। एक साधु, बस मीटिंग वाइंड अप करने वाला हूँ सर थोड़े समय में। और एक साधु महाराज जाते हैं, वो किसी के घर में बैठते हैं, तो बोले बच्चा तुम करोड़पति बन जाएगा। तो वो बोलता है लाओ साधु महाराज के लिए मिठाई लेके आओ। बोला बच्चा तेरे पास BMW आ जाएगी। बोले ले के आओ। वो लेके आओ अपने साधु महाराज के लिए खाना लगवाओ, खाना पनीर लगवा लेना साथ में। तो बोलता है बेटा तेरे पास तो बहुत कुछ होने वाला, तू तो बहुत अमीर घर में तेरी शादी होगी, वो भी करोड़पति होगी तेरी वाइफ। तो बोलता है ओ जल्दी करो यार, साधु महाराज के लिए पनीर के साथ साथ दही रायता और साथ में इनकी थाली में 500 रुपये भी रख देना। तो वो साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा अभी तक खाना भी नहीं आया, वो पनीर शनीर शाही पनीर भी नहीं आया, पकवान भी नहीं आया, और 500 वाली थाली भी नहीं आई। बच्चा क्या बात है? कहता बाबा जी बातें आप कर रहे हैं मुझे BMW देने की, करोड़पति बनाने की, वाइफ देने की, तो बातें मैं भी कर रहा हूँ। अभी तक दिया आपने भी कुछ नहीं, तो देने वाला मैं भी कुछ नहीं। बस ऐसा अपलाइन कहने वाली है आपको
कि बाबा जी बातें तो आप भी कर रहे हो, बातें मैं भी कर रहा हूँ, आप करोड़पति बनने आए हैं, मैं बनाने आया हूँ, आपने किया नहीं, हमने कराया नहीं। तो ये करें सीरियसली जूम पर जो रात को सेशन आता है ना, अल्टीमेट सेशन आता है, उसे सीखें। जूम के बिना बिजनेस बड़ा नहीं होता, मतलब सीखे बिना बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और सीखना कहाँ है? रात वाले जूम से, सुबह 4 बजे वाले जूम से। सुबह 6 बजे मोटिवेशन मिलेगी हमें, चार्जिंग मिलेगी, जहाँ से चार्ज हो जाओ और दुनिया में पड़ जाओ। मोटिवेशन लेवल हाई रखो अपना, गिनती बढ़ाओ बस जूम की। और गिनती तभी बढ़ेगी जब हम काम, तभी बड़ा होगा जब हमारे साथ फौज होगी, हमारे साथ सेना होगी। बिना फौज के जंग नहीं जीती जा सकती। अकेला बंदा नहीं पहाड़ खोज सकता भाई साहब, साथ में फौज चाहिए। फौज को सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे फतेह ग्रुप का सेशन, हमारे विक्ट्री के सेशन, हमारे कमांडो ट्रेनिंग्स, सुबह 8 बजे वाली बिगनर्स न्यू बंदा है, सुबह 8 बजे बैठा दो, वो चार्ज हो जाएगा। शाम को 4 बजे प्रोडक्ट प्लान, रात को 8 बजे मीटिंग्स। उसके बाद आपकी एक्टिव अपलाइन। आप जब कभी बिजनेस में मन बने ना, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ता हूं, तो आप ये जरूर सोचो कि मैं किस माइंड सेट से यहां पर आया था। क्या मैं यहां छोड़ने आया था? क्या जहां पर मैं सिर्फ काम कर कर मजा लेने आया था? क्या मैं जहां पर बच्चों के सपने पूरे करने, अपने घर के हालात सुधारने आया था? तो अब मेरे बच्चों के सपने पूरे हो चुके हैं, मेरे घर के हालात सही हो चुके हैं। अगर नहीं तो फिर सिस्टम में बड़े रहो, लगे रहो, सीखते रहो। अगर हो चुके हैं तो आप जा सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है साथियों, काफ़ी भरी हुई है, वो देखी ही नहीं पूरे तरीके से। मन से बोला है ना, मैनू आंदे नहीं छलावे, गल सीधी दिनों आवे। मैं पक्का ही दिलदार हाँ, मैनू शौक नाल नहीं बनी, मैं हैगा ही सरदार हाँ। पग शौक नाल नहीं बनता, मैं हैगा ही सरदार हाँ। पर जो सरदारों वाली बात ये नहीं कि मैं एक सिख धर्म से हूँ, सरदार वाली बात है मैं लीडर हूँ। सरदार लीडर को कहा जाता है और मैं एक लीडर हूं। मैं दावा करता हूं लीडर हूं और अपनी टीम को गाइड करने का मादा रखता हूं। क्या आप रखते हैं? अगर करते हैं तो अभी कमेंट में जस करिए, अभी जस करिए। और सारी टीम देखिए आपकी अपलाइन जस कर रही है, आप इनसे कंटेक्ट कीजिए। रमेश्वर दास जी, क्या चक्कर है इतने साल से पेआउट हमारा 5 डिजिट में नहीं, 6 डिजिट में नहीं पहुंच पा रहा? ये देखने वाली बात है। थैंक यू। रॉकी रैनाटास, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर कहा सुना कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया हो तो 2 रोटी बंद खा कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट जितनी ज़्यादा खाएं उतनी अच्छी है, पर काम वही जो करके दिखाएं। बातों से बात नहीं होगा, गल्ला नाल नहीं होंदियां गल्लां। थैंक यू रॉकी रैनाटास, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर।